हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज ये एक प्रकार से डेमो ही क्लास मान के चलिए, क्योंकि हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है कैमरे के सामने फेस करना एक प्रकार से। तो देख रहे हैं कि पहली क्लास कैसे जाती है। मैं आप लोगों को 5 से 7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद में साइंस वाले सर आ जाएंगे। ये फर्स्ट क्लास एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देख लीजिए एक बार ध्यान से। 5-7 क्वेश्चन अगर आप लोगों के लिए आसान रहेंगे वैसे। दोस्तों, परसेंटेज का टॉपिक है और क्वेश्चन की जो संख्या है वो भी 7 से 8 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आप लोगों को। एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 25% का 25% कितना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से कि प्यारे दोस्तों, जो 25% है उसका 25% कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। इसको देखो, बच्चों को लगता है यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है। देखो, परसेंटेज को इतना महत्व मत दो। आप ये समझो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 25% बोला है, तो नियम ये होता है कि सर जब भी हम लोग परसेंटेज हटाते हैं तो उसके स्थान पर बटा में कितना लिख देते हैं, 100। तो मैंने परसेंटेज को हटाया तो बटा में 100 लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों का, मैथ में का एक ही मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। तो आप क्या लगा दीजिए, गुणा लगा दीजिए। उसके बाद में फिर से 25% बोला है तो आप लोगों ने 25 लिखा। और दोस्तों, परसेंटेज को जब हटाओगे तो उसके स्थान पर बटा में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। अब देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 25 से 100 को काट दीजिए, 25 से 100 को काट दीजिए। वो थोड़ी सी समझदारी नहीं है, मूर्खता है। क्यों? आप ऑप्शन को देखिए, अगर आप विकल्प को देखोगे ध्यान से तो सब में दशमलव लगाना है, डेसिमल लगा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, सर गुणा से काटने के बजाय हम बोलेंगे 25 को 25 से गुणा किया, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को गुणा किया तो 625 आया। और 100 को 100 से गुणा किया दोस्तों तो कितना आया, 100 को 100 से गुणा किया तो 10,000 आया। अब नियम होता है मैथ में कि जितनी जीरो होती है ऊपर उतने ही अंक के बाद में डेसिमल आता है। तो जीरो कितनी है देखिए, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 अंकों के बाद डेसिमल आएगा। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी। दूसरा, आप ये भी समझ सकते थे कि सर परसेंटेज में 2 जीरो यहां, 2 जीरो यहां, यानी 4 अंक छोड़ के क्या आएगा, डेसिमल आएगा। और एक ही विकल्प ऐसा था जिसमें 4 अंक छोड़ के डेसिमल था। तो आप बोल सकते हो सर इसका जो प्रॉपर या सही जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.00625। ये दोस्तों इसका सही जवाब आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। उसी प्रकार देखो, मैं आप लोगों से दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी सेम ही पैटर्न का है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से बोला गया है कि 15% का 15% कितना होगा। एक तो वही तरीका समझो, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो यहां, 2 जीरो यहां, 2 जीरो में इसका मतलब होता है 4 अंक छोड़ के दशमलव। इसका मतलब दोस्तों, ए मेरा जवाब नहीं हो सकता, बी विकल्प भी मेरा जवाब नहीं हो सकता। लेकिन सर मैं फंस गया यहाँ पे कि 1 2 3 4, यहां भी 4 अंकों के बाद डेसिमल है और यहां भी दोस्तों डेसिमल के बाद में 4 ही अंक है। तो अब आप क्या बोलोगे सर, अब इनमें से कैसे चूज करें, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। परसेंटेज हटाया तो बटा में क्या लिख दिया दोस्तों मैंने, 100। फिर परसेंटेज हटाया तो मैंने बटा में क्या लिख दिया, 100। और 5 से काटने के बजाय 15 को जब 15 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। और जब 100 को 100 से गुणा करोगे तो वापिस से कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 10,000 आएगा। अब 4 अंक छोड़ के क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो। तो आप क्या बोलोगे, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, 0.0225। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। आराम से देखो, 300 का, तो दोस्तों मैथ में का मतलब क्या होता है, गुणा। 25% मैंने लिखा दोस्तों तो 25 बटा में क्या लिख दिया, 100। और फिर का मतलब दोबारा गुणा होता है। और 20% का मतलब 20 बटा में कितना, 100। अब प्यारे दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। 25 से मैंने इसको काटा तो ये 4 बार कैंसिल हुआ, 4 से मैंने इसको काटा तो ये 5 बार कैंसिल हुआ। और 5 से ये कितना होता है, 15। यानी जो सही जवाब आएगा वो प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा आप लोगों का, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कि किसी एक संख्या का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कि 500 का 20% का 10% क्या होगा। 500 का 20% का 10% क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, 500 का मतलब मैथ में गुना होता है, 20% का 10% कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल,
दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो पांच दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो डी विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा एक समझो, मैं कई बार ऑफलाइन की क्लास में बोलता हूँ आप बच्चों से कि प्यारे दोस्तों, परसेंटेज वो डाकना है जो दो जीरो खा जाती है। तो ये परसेंटेज है ना, ये दो जीरो खा लेगी, एक जीरो ये खा ली, एक ये खा ली। उसके बाद फिर मैंने कहा परसेंटेज वो डाकना है जो दो जीरो खा जाएगी, एक जीरो ये खा ली, एक जीरो ये खा ली। अगर आप समझो तो ये क्या बचा, पांच, पांच दूनी दस, दस एकम दस। तो आप सीधा सीधा भी बोल सकते हो सर इसका जवाब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका आप लोग यहां भी लगा सकते थे कि सर ये जो परसेंटेज है कितनी जीरो खा लेगी, दो जीरो। तो इस परसेंटेज ने दोस्तों दो जीरो खा ली। अब आप क्या बोलोगे कि सर ये वाली परसेंटेज भी दो जीरो खाएगी, लेकिन जीरो हमारे पास एक ही है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 20 गुणा में तीन कितना हो जाता है, 60। और 25 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 1500। और फिर ये परसेंटेज दो जीरो खा लेगी दोस्तों, तो लास्ट में मेरे पास कितना बचेगा, लास्ट में 15 ही बचेगा। तो ये भी एक तरीका होता है, थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका हमारे सामने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो थोड़ा थोड़ा पैटर्न आप लोगों के सामने चेंज होता हुआ आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह का 11.5% बराबर 46 है, क्या होगा, इसको समझो इत्मीनान से। क्वेश्चन मार्क चिन्ह का मतलब यहाँ कोई एक संख्या है, कोई भी एक संख्या हो सकती है, और जब उसका 11.5% निकालेंगे तो उसका 11.5% 46 आएगा। अब इन क्वेश्चनों को करने के कई तरीके संभव हो सकते हैं, लेकिन हमें जो सही लगेगा हम उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं एक बार। कि सर जब भी कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह आए तो सबसे पहले वहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या लिख दो, क्या का लिख दो। ये याद रखना भाई, जहां क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ भी जाए तो वहां पर का लिख दो, सॉरी, जहां क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाए वहां पर एक्स लिख दो। और अब आप क्या बोलोगे, एक्स से का, का मतलब गुना होता है। 11.5% किसके बराबर आएगा दोस्तों, 46 के। अब ध्यान से सुनो, अब ये फ्रैक्शन है, ये कैसी फ्रैक्शन है, ये एक मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न को 11.5% लिखने का तरीका आप जानते हो, 11 को 2 से गुणा किया 22 और एक 23, तो इसको लिखते हैं 23/2। अब कई बच्चे सोचते हैं परसेंटेज हट गया, अरे नहीं, ये तो मिश्रित भिन्न सरल हुई है, परसेंटेज तो अभी भी ये लगा हुआ है, बराबर किसके आएगा, 46 के। अब दोस्तों आप क्या बोलोगे, x गुणा में 23 बटा में कितना दोस्तों, 2। और जब परसेंटेज हटाओगे तो इसके स्थान पर बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, किसके बराबर, 46 के। और जब पक्षांतरण करोगे तो आप क्या बोलोगे, x बराबर 46 गुणा में, ये 2 और 100 जो बटा में है ये गुणा में चला जाएगा। तो दोस्तों जो 23 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और 23 के पहाड़े में 46 आता है, 2 बार गुणा करना। तो दो दूनी कितना, 4, और जब 4 को 100 से गुना करोगे प्यारे दोस्तों तो 400 आएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी विकल्प, यानी कि 400 हो जाएगा। तो वो जो संख्या है वो 400 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कि बोला गया है कि एक संख्या है x, उस x का 33 से 1/3% पे 500 है। तो x से का 33 से 1/3 को सोल्व करोगे तो 3 को 33 से गुणा किया 99, एक जोड़ा तो 100 बटा में 3% किसके बराबर प्यारे दोस्तों, 500। आप बोलोगे x गुणा में 100/3, जब परसेंटेज हटाओगे तो इसके स्थान पर बटा में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, किसके बराबर, 500। आपने 100 से 100 खत्म कर दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 500 तो है ही सर, 3 गुणा में आ जाएगा पक्षांतरण से, तो कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1500, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 350 का x% 21 है तो x का मान ज्ञात करो। आराम से समझो, यहां उसने x दिया है बाकायदा, ये x है गुना नहीं, कि 350 का, तो आप लिख दो 350 का मतलब गुणा होता है, और जब उसका x% निकालोगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो 350 है, और परसेंटेज हटाओगे तो बटा में कितना आएगा, 100, किसके बराबर, 30 के। अब कुछ नहीं होता, अब सिर्फ पक्षांतरण आना चाहिए, 0 से 0 कट रहा है तो काट दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 21, ये 10 ऊपर चला जाएगा, और 35 कहाँ जाएगा दोस्तों, बटा में आ जाएगा।
7 के पहाड़े से 3 बार, 7 के पहाड़े से 5 बार, 5 के पहाड़े से 2 बार। एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 6। तो पूछा गया है कि एक्स का मान ज्ञात करो तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।